पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स क्या होती है, मैथमेटिक्स कैसे डेटा साइंस के अंदर यूज़ होती है और मैथमेटिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। इस सीरीज़ का नाम है ज़ीरो टू मैथमेटिक्स और डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सीरीज़ हमारी पार्ट है एक 6 माह के लॉन्ग कोर्स का, जिसमें हम डेटा साइंस और एआई सिखा रहे हैं। इन 30 दिनों के अंदर हम जिस चीज़ को पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस एंड एआई। उसमें जो हमने कल जो मेजर टॉपिक्स डिस्कस किए उसमें था मैथमेटिक्स, एंड देन उसके साथ हमने जो डिस्कस किया था वो था जनाब हमारा ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। देन वी जम्प्ड इनटू नंबर थ्योरी, और आज नंबर थ्योरी को ही आगे लेके चलने वाले हैं। नंबर थ्योरी के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था और आज उसकी डेफिनेशन भी हम देखते हैं, और नंबर थ्योरी किस तरीके से हमारे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के टास्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको भी हम देखने वाले हैं। ये प्योर मैथमेटिक्स है जैसे कि मैंने कल भी बताया था, और नंबर थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नंबर को क्या कह रहे हैं। जैसे हमने कल काफ़ी डिफरेंट एग्जांपल्स देखी थी नंबर थ्योरी की, और हमने डिफरेंट किस्म के नंबर्स भी देखे थे, सीक्वेंसेस भी देखी थी। आज उसको थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे और हम देखेंगे कि नंबर थ्योरी हम किस तरीके से अपने फील्ड के अंदर यानी कि डेटा साइंस के अंदर लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। नंबर थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे भी देखते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। And you can see the screen, hopefully. Okay. तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हम नंबर थ्योरी की पहले दोबारा से डेफिनेशन देखते हैं, देन वी मूव फर्दर। नंबर थ्योरी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो नंबर थ्योरी जो है ये ऑफन टर्म्ड एज क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस बोला जाता है, और इसी तरीके से नंबर थ्योरी को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स बोला जाता है। रीजन क्या है, आपका अगर चेस का शौक है ना, चेस यानी कि शतरंज की गेम, उसके अंदर क्वीन जो होती है उसके डिफरेंट किस्म की चालें आप चल सकते हैं क्वीन से, यानी कि हर डायरेक्शन में क्वीन मूव कर सकती है। इसका मतलब ये होता है कि यहां से अगर हम क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स इसे बोल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा फील्ड्स के साथ लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ, अप्लाइड मैथमेटिक्स में जब भी कभी नंबर्स की बात आएगी तो नंबर थ्योरी हमारे माइंड में होना ज़रूरी है। और ये प्राइमरीली रिवॉल्व करती है अराउंड इन्वेस्टिगेटिंग द इनहेरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। यानी कि यहां पे मैंने 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 10 लिख दिया। अब इनकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज यानी कि इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, किस वजह से बोलेंगे, वो सब डिपेंड करता है आपकी नंबर थ्योरी के ऊपर। और नंबर थ्योरी एक और चीज बताती है, वो रिलेशनशिप बताती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है और ये 4 है। ठीक है, अब अगर 4 को देखा जाए तो 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे डिवाइड भी हो जाएगा, और 4 एक ऐसा नंबर है अगर 2 को 2 में जमा करें तो हमारे पास 4 भी आ जाता है। एंड देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो 4 के साथ हम और 2 के साथ रिलेशनशिप में देख सकते हैं। तो हम रिलेशनशिप ऑफ नंबर्स भी इसी नंबर थ्योरी के साथ डिस्कस करते हैं। एंड देन द स्ट्रक्चर दे फॉर्म, जो भी स्ट्रक्चर है उनकी, यानी कि सीक्वेंस कैसी बन रही है। जैसे मैंने फिबोनाची सीरीज जो थी या नंबर्स थी, सीक्वेंसेस थी, वो कल आपको बताया था कि आप कोई भी नंबर लिखें, फिर दूसरा नंबर लिखें, जब इन दोनों को जमा करेंगे तो तीसरा नंबर आएगा, पिछले 2 को जमा करेंगे तो आपके पास 2 आता है जो अगला नंबर है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 8 21। इस तरीके से जब आप नंबर्स को आगे लेके जाते हैं तो इसको फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, जो मैंने कल भी आपको बताया था। सो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं नंबर्स की और उसकी फॉर्म की, इसको भी हम इस चीज के अंदर स्टडी करते हैं। अब नंबर थ्योरी के रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे कि यार नंबर थ्योरी हम किस तरीके से जो है वो फर्दर हम रीड आउट कर सकते हैं, और नंबर थ्योरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो काउंट होते हैं। अब देखते हैं हम नंबर थ्योरी को और भी डिटेल में। ओके तो नंबर थ्योरी की बात हो रही है। अब मैं बात करता हूं नंबर थ्योरी के अंदर कि ये नंबर थ्योरी जब हमारे पास आ जाती है, जिसके अंदर स्ट्रक्चर, नंबर की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज और बाकी चीजें देखते हैं, तो ये एक्सप्लोर करता है बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर सच एट प्राइम्स, प्राइम नंबर मैंने आपको कल बताया, एंड द रोल इन वेरियस मैथमेटिकल फिनोमिना। अब अगर मैं बात करूं, नंबर थ्योरी को क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स बोला है, और हमारे पास नेचर के अंदर जो है, अगर आप गौर करें, जब भी नेचर का लफ्ज आता है तो हमारे पास कुदरत का लफ्ज के साथ साथ साइंस जरूर होती है। क्योंकि साइंस क्या है, हम जब नेचर को स्टडी करते हैं, वो नेचर में कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको हम फिनोमिना हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कोई केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनीथिंग वी कैन स्टडी, तो वो नेचर होती है। अगर नेचर को समझना है तो जारी बात है क्वीन ऑफ साइंस जो है उसको अगर आप समझ जाएंगे तो आपको नेचर की समझ आ जाएगी।
तो क्वीन ऑफ साइंस क्या है? वो है मैथमेटिक्स। और ये मैं नहीं कह रहा, बड़े डिसेंट साइंटिस्ट जो दुनिया के गुजर चुके हैं उन्होंने बोला है। जो कल आपकी मैंने असाइनमेंट भी आपको बताई थी वो ये थी कि आपने देखना है मैथमेटिक्स को कौन कैसे डिफाइन करता है। और आज की आप छोटी सी असाइनमेंट ये देखेंगे कि क्वीन ऑफ साइंस मैथ को क्यों बोला जाता है। ये मैं साथ साथ नोट डाउन इस वजह से कर रहा होता हूँ ताकि मेरे माइंड में रहे कि मैथमेटिक्स इज क्वीन ऑफ साइंसेस। इसे क्यों बोला जाता है? साइंस या साइंसेस, यानी कि जितनी भी साइंस के अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं या साइंसेस बोल लेते हैं हम, जितनी भी साइंसेस हैं, क्वीन ऑफ साइंसेस जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स है। ठीक है। अब जब हम क्वीन ऑफ साइंसेस की बात कर रहे हैं और हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमें कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा? जाहिर बात है, अगर आप क्वीन को नहीं समझ सकते तो क्या उस एक जगह को समझ सकते हैं जिस चीज़ की वो क्वीन है? यानी कि अगर आप मैथ को नहीं समझेंगे, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप साइंस को समझ पाएंगे? ठीक है। और ख़ास तौर पे जब डेटा की बात होती है विच आर नंबर्स, तो उसको आप कैसे समझ पाएंगे? तो डेटा साइंस के लिए आपको मैथमेटिक्स आना ज़रूरी है। अब डेटा साइंस या आजकल के दौर में जिसको हम बिग डेटा बोलते हैं, जितना बड़ा डेटा होगा उतना ज़्यादा आपको कैलकुलेशन के लिए चीज़ें चाहिए होंगी। जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर आप छोटी कैलकुलेशन हो तो आप कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, बड़ी हो तो आपको कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है, उससे भी बड़ी हो तो आपको हैवी कंप्यूटर यूज़ करना पड़ता है। इसी तरीके से डेटा साइंस का मतलब यह है कि बिग नंबर्स को डील करना, बड़े बड़े नंबर्स को। तो आपको अगर नंबर थ्योरी का पता होगा तो ये बहुत आसानी से हो पाता है। और डेटा साइंस की एक ब्रांच है जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट मंथ। और मशीन लर्निंग के अंदर अगर आप गौर करें तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसकी बेस पे आज का फिनोमेना चला हुआ है। तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस और इस तरह की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज जिसमें AI सरे फहरिस्त है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, इंटेलिजेंस। इसके लिए मैथ क्यों ज़रूरी है और उसमें भी ख़ास तौर पे नंबर थ्योरी क्यों ज़रूरी है? अब इससे अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ।